अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स, धान, पैडी। वनस्पतिक नाम: ओराइजा सेटाइवा। कुल: ग्रेमिनीपोएसी। उत्पत्ति: जो उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा 2% होती है। 2 से 2.5%। धान की प्रोटीन को ओरेजेनिन कहते हैं। जो इसकी प्रोटीन होती है ये ओरेजेनिन के नाम से जानी जाती है। धान में खुशबू डाइस्टाइल नंबर 1 प्रोपेन के कारण होती है। डाइस्टाइल प्रोपेन के कारण होती है। ओराइजा रफीपोगन को चावल का पूर्व माना जाता है। चावल का पूर्वज माना जाता है रफीपोगल को। नेक्स्ट है वितरण। क्षेत्रफल में भारत का प्रथम और चीन का द्वितीय स्थान है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में धान का निर्यात करने वाला देश है तो भारत है। सबसे ज़्यादा धान का जो निर्यात करने वाला देश है वो भारत है। उत्पादन में चीन प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन देता है, दूसरे नंबर पर भारत। नेक्स्ट है उत्पादकता। मिस्र की सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। उत्पादकता पंजाब प्रथम, हरियाणा द्वितीय स्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक चावल हनुमानगढ़ में होता है। जो राजस्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा चावल हनुमानगढ़ में होता है। भारत की मुख्य अनाज वाली फसलें हैं। भारत की जो मुख्य अनाज वाली फसल है वो धान ही है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का कटोरा। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, इसे इंगो पिट्रियोकुस ने विकसित किया था। यह विटामिन स्रोत होता है। ये विटामिन का सर्वाधिक स्रोत होता है। जो राइस है, सुनहरा चावल, इंगो पोट्रिकुस ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है सुपर चावल। जी.एस. खुश ने इसको तैयार किया था। जो सुपर चावल है उसको जी.एस. खुश ने तैयार किया था। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद 1965। चावल अनुसंधान निर्देशालय जो खोला गया तो हैदराबाद में खोला गया ये 1965 में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा, कर्नाटक 1945 में। केंद्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान खोला गया वो उड़ीसा में खोला गया, उड़ीसा के कटक स्थान पर, जो 1945 में खोला गया। लिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। 1960 में फिलीपींस में इसको स्थापित किया गया। धान के खेतों में मीथेन, जो हम लोग धान की कटाई करते हैं उस वक्त धान के खेत में गैस जो निकलती है वो गैस मीथेन होती है। CH4 गैस बाहर निकलती है। धान जब हम लोग काट लेते हैं उसके बाद जब फील्ड खाली हो जाती है, खेत खाली हो जाता है, तो उसमें जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उच्चतम होती है। नेक्स्ट है चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है। चावल में
वो विश्व में चावल की कुल 24 प्रजातियां हैं धान की, जिसमें 22 प्रजातियां जंगली, केवल 2 प्रजातियां बोई जाती हैं। केवल 2 प्रजातियां ही बोई जाती हैं, 22 प्रजातियां जो हैं ये जंगली होती हैं। नेक्स्ट है ओराइजा सेटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा जो है ये पूरे विश्व में उगाई जाती है। ओराइजा सेटाइवा ये पूरे विश्व में उगाई जाती है। कि जो स्पीसीज होती है वो डिफरेंट टाइप में होती हैं। तो ओराइजा सेटाइवा पूरे विश्व में उगाई जाती है। अब जबकि ओराइजा गलबरीमा जो है, ओराइजा गलबरीमा जो है ये केवल अफ्रीका में ही उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है दोस्तों? अफ्रीका में ही उगाई जाती है। ओराइजा सेटाइवा को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ओराइजा सेटाइवा इंडिका, यह भारत में बोया जाता है। यह भारत में बोया जाता है। प्रकाश संवेदनशील किस्म है ये, प्रकाश संवेदनशील किस्म है ये। नेक्स्ट है ओराइजा सेटाइवा जापोनिका, जापान में उगाई जाती है। प्रकाश संवेदनशील है, यह किस्म गिरती नहीं है। नेक्स्ट है ओराइजा सेटाइवा जापोनिका, इसे ब्लू राइस भी कहते हैं। इसे ब्लू राइस भी कहते हैं। यह इंडोनेशिया में बोया जाता है। इसको ये इंडोनेशिया में बोया जाता है। नेक्स्ट है धान के पुष्पक्रम, जो धान का पुष्पक्रम होता है इसको पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेनिकल कहते हैं। फल का प्रकार कैरियोपिसिस होता है। जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोपिसिस होता है। धान का फल कैरियोपिसिस चारों तरफ से हुल से घिरा रहता है। हुल पत्तियों का रूपांतरण है। हुल प्लेवा प्लस लीमा से मिलकर बना है। चावल में बौनेपन के लिए डिजियोजीन पाया जाता है। जो चावल में जो बौनापन होता है वो डिजियोजीन के ही कारण होता है। चावल का परीक्षण वजन 25 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 25 ग्राम होता है। बासमती चावल का परीक्षण वजन 21 ग्राम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम होता है। अब बात करेंगे मिट्टी के बारे में। इनकी जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है। तो इनकी जो मिट्टी है, सॉयल जो है ज़्यादा धान उगाने के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली चिकनी मटियार सर्वोत्तम रहित होती है। मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 उपयुक्त माना जाता है। लेह, धान के खेत में पानी भरने के बाद उसमें हल चलाया जाता है जिससे कि वह टूट जाता है। लेह के उद्देश्य अंतःस्राव को कम करना, खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जब धान हम लोग लगाते हैं, धान लगाने के बाद उसको 20 से 25 दिन पर उसको हम बैल से मयवा देते हैं, पाटा लगा देते हैं ताकि वो टूट जाए। जब टूट जाता है तो उसके पेनिकल काफ़ी निकल आते हैं, उसमें ट्रिलिंग काफ़ी हो जाती हैं, तो उसमें उपज अधिक होती है। नेक्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे। अब जलवायु है क्या? जलवायु C3 पौधे, लघु दिवस पौधा, गर्म व आर्द्र जलवायु, फूल आने 26 से 29, पकने पर 20 से 25 दिन 20 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है
भारत में चावल 3 ऋतुओं में उगाया जाता है। पहला ऋतु है, बुआई का समय है और कटाई का समय है। तो जो एयू है वो खरीफ में उसको हम बोते हैं। खरीफ की फसल है, मई टू जून तक वो चलती है। मतलब मई से जून के बीच बुआई हम करते हैं। कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य होती है। जो अमन क्रॉप है वो जून टू जुलाई में हम उसको बोते हैं। नवंबर टू दिसंबर में कटिंग कर देते हैं। अब हम बात करेंगे वोरो स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु है। नवंबर दिसंबर में हम इसको बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ट्रिक, मंजनू का सनम, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि मंजनू का सनम, जैसे हमने बताया कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो भी महीने हैं इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि मंजनू का सनम। इसकी जो किस्में हैं, वैरायटी हैं, अब हम आपको बताएंगे वैरायटी के बारे में कि भारत में सर्वप्रथम TN1 किस्म जो 1964 में IRI से लाई गई। कहाँ से आई? IRI से लाई गई। नेक्स्ट है IR18 किस्म, भारत में 1966 में लाई गई। इसे विश्व का जादुई चावल कहा जाता है। यह डिजियोजीन पीटा का संस्करण है। जया TN1 गुणे T141 का संस्करण 141 का संस्करण है। भारत का जादुई किस्म है पद्मा। जया हो गई, या पद्मा की बारी आई है। यह T141XT1 TN1 के संस्करण से तैयार की गई है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी से इसका क्रॉस हुआ है, संस्करण से तैयार हुई है। यह जया किस्म का विपरीत संस्करण है। जगन्नाथ परिवर्तन से तैयार किस्म है। उत्परिवर्तन से तैयार किस्म जगन्नाथ है। अब नेक्स्ट है पूसा बासमती, विश्व की उच्चतम उत्पादकता वाली बासमती चावल की पहली किस्म है। भारत की पहली बासमती चावल की संकरण किस्म PRH10 2001 में लाई गई। लवण सहनशील लूणी श्री दामोदर CSR5 CSR10 CSR23 23 जलमंगन अवस्था हेतु किस्में जलप्रिया, जल सूर्या, जलप्रिया। चावल की हीरा किस्म में हीरा किस्म में 11% प्रोटीन पाया जाता है। राजस्थान के लिए उचित किस्में कावेरी, सीता, चंबल, रत्ना, जया, बाला, माही सुगंध। ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित की गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित की गई है। सीधी बुआई हेतु बाला जो वैरायटी है, आप इसको सीधे आप बुआई कर सकते हैं। इसको नर्सरी में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है धान की बुआई 2 तरीक़ों से होती है। सीधी खेत की बुआई डायरेक्ट सोइंग, रोपड़ी द्वारा, नर्सरी द्वारा। आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं और नर्सरी के द्वारा भी
उसको बो सकते हैं। नेक्स्ट है सीधी खेत में बुआई। छिड़कावा विधि 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप सीड ले सकते हैं। सीड ड्रिल द्वारा 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आप सीड लें। संकर चावल भलाईपत तम्बत YL पिंग ने तैयार किया था। इसकी बीज दर 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर लगती है। भारत की पहली संकर किस्म कोर्च 1 MGR1 1994। रोपड़ी गीली क्यारी सूखी क्यारी डेपोंग। गीली और सूखी क्षेत्र 100 मीटर स्क्वायर या 10% 1/10। नर्सरी 25 से 30 दिन बाद तैयार हो जाती है। खेत में दूरी जो नर्सरी के लगाते हैं, धान लगाते हैं 20 × 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं। 4 5 पत्ती अवस्था पर स्थानांतरण रखते हैं। 5 पत्ती अवस्था पर स्थानांतरण रखते हैं। अब आ गई बात डेपोंग विधि की। डेपोंग विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपाइंस से लाई गई थी। ये सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाई गई। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौधे 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती हैं। इस विधि में 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है। बीज दर 1.5 से 3 केजी मीटर स्क्वायर रखते हैं। चावल उत्पादन की सघन पद्धति सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यह विधि 1983 में मेडागास्कर में विकसित की गई थी। इस विधि को FR भमत्कम लोनी ने तैयार किया था। नेक्स्ट है इसमें खेत में पानी नहीं भरते, केवल गीला रखते हैं। नर्सरी 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उचित है। बीज दर मात्र 5 केजी है। बीज दर मात्र 5 केजी रखते हैं। पौध 10 से 12 दिन बाद तैयार हो जाती है। छटाई प्रकार मैट टाइप। नर्सरी विधि में धान में काम में ली जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन। अब हम आपको बताएंगे पोषक तत्व और प्रबंधन के बारे में।